हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जीके जीएस और हिंदी के। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते हैं? तो उस्ताद असद अली खान का संबंध हो जाएगा रुद्र वीणा से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्र वीणा। इसी के साथ देखते हैं प्रमुख संतूर वादक। संतूर वादक में ध्यान में रख सकते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में, और भजन सोपारी। तो संतूर में हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी। अब देखते हैं सरोद वादक। सरोद वादक में हो जाएंगे अलाउद्दीन खान, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 1971 में, और याद रख सकते हैं अली अकबर खान। इन दोनों का संबंध हो जाएगा सरोद से। अब देखते हैं सितार वादक। सितार में हो जाएंगे पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जी ने 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ याद रख सकते हैं विलायत खान, उमा शंकर मिश्र, ये हो जाएंगे सितार वादक। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? तो पूर्णतः विफल रही थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि थी 1961 से लगाकर 1966 तक। इसमें ये विफल इसलिए रही थी क्योंकि 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था, और 1965-66 में भीषण है जो कि सूखा अकाल पड़ गया था। इसलिए ये पंचवर्षीय योजना तीसरी है जो कि विफल रही थी। इसी के साथ ध्यान में रख सकते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना है जो कि कौन से मॉडल पर आधारित थी? तो सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर यह आधारित थी। कुल पंचवर्षीय योजनाएं 12 हैं, और पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि हो जाएगी 1951 से 1956 तक, जो कि हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब देखते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 1980 से 1985, इस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी, और सातवीं की अवधि हो जाएगी 1985 से 1990 तक, उस टाइम थे राजीव गांधी पीएम थे। और 12वीं की अवधि हो जाएगी 2012 से 2017। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा भाग 1। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 1। भाग 1 में आर्टिकल है 1 से 4 तक। भाग 3 का संबंध हो जाएगा मौलिक अधिकार से, जिसमें आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। और भाग 2 का संबंध हो जाएगा नागरिकता से संबंधित, जिसमें आते हैं आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 4 का संबंध हो जाएगा डीपीएसपी से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आते हैं आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 19,578 घरों को मंजूरी दी गई थी, और 9 नवंबर 2023 तक कितने घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 14,906। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक का क्या नाम है जो व्हाइट हाउस फेलो के 2023 और 2024 के वर्ग के लिए चुने गए 15 व्यक्तियों में से एक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कमल मेघ राजानी। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत अपनी भूमि सीमाएं कितने देशों के साथ साझा करता है? तो भूमि सीमाएं साझा करता है 7 देशों के साथ। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 7। और जलीय सीमा साझा करता है 2 देश के साथ, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 1930। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च चला था, जो कि साबरमती से दांडी तक।
1930 से याद रख सकते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में और दूसरा 31 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग किसमें लिया था, महात्मा गांधी और कांग्रेस ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि हुआ था 1931 में। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 दिन। तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 100 दिन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के कार्यकाल की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है, राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण कर सकता है। कथन 2 है, राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। इसमें सेकेंड कथन है जो कि करेक्ट है, जो कि दे रखा है हमें फोर्थ ऑप्शन में। आर्टिकल 153 में दे रखा है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और 154 में दे रखा है कि कार्यपालिका शक्ति जो कि राज्यपाल में निहित है, और राज्यपाल की शपथ के बारे में दे रखा है 159 में, और राज्यपाल का अध्यादेश हो जाएगा 213 आर्टिकल में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं खेली गई थी। पहला है सेपक टकरा और दूसरा है मलखंभ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा कालिदास। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना कौन सी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना ये उद्देश्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 1978 तक, और ये डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और 1978 में जनता पार्टी से मोरारजी देसाई हैं जो कि पीएम थे। अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार पहले राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों के लंबित संविदात्मक विवादों के प्रभावी ढंग से निपटान के लिए विवाद से विश्वास सेकेंड संविदात्मक विवाद योजना शुरू की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह विभाग द्वारा। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा माप सबसे अधिक तरल है। तो सबसे अधिक तरल हो जाएगा M1। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा M1। M1 होता है जनता के पास धन प्लस RBI के पास जमा धन और प्लस होता है बैंक के पास मांग जमा। अगला प्रश्न देखते हैं, गणगौर त्योहार ऐतिहासिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य का मूल त्योहार है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। गणगौर त्योहार है जो कि राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, PR श्रीजेश एक खिलाड़ी हैं। PR श्रीजेश एक हॉकी के खिलाड़ी हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। सीसा, प्लेटिना, हाइड्रोजन, सल्फर। तो H2 से हम डिनोट करते हैं हाइड्रोजन को। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए हेप्टाथलॉन में स्पर्धा शामिल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 7। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारतीय राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी। तो
कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है। और केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा कथक शास्त्रीय नृत्य और तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। कुल हैं जो कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार हैं जो कि वर्तमान में 9 शास्त्रीय नृत्य हैं। उन्होंने 6 नृत्य को भी शामिल कर दिया शास्त्रीय नृत्य में। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं, तो रहीम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। रहीम की सही वर्तनी हो जाएगी जो कि दे रखा है हमें फर्स्ट ऑप्शन में रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द का सही अर्थ है। बच्चियों से लेकर युवतियों तक को इस विषय का प्रारंभिक ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। तो हमें प्रारंभिक का विलोम शब्द बताना है। प्रारंभिक का विलोम शब्द हो जाएगा अंतिम। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतिम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोकोक्ति दे रखी है सहेज पके सो मीठा होए। इसका अर्थ हो जाएगा धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है, तो ये तो करेक्ट दे रखा है। सेकेंड भी इसमें करेक्ट है, पेट में गैस हो रही है, ये भी करेक्ट दे रखा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर स्वदेश है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसमें अशुद्ध वर्तनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। भारत में रिक्त स्थान विभिन्न प्रकार के लोग हैं, तो विभिन्न का पर्यायवाची हो जाएगा भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, तो इसका करेक्ट वाक्य हो जाएगा कई दिनों के बाद आज धूप आई है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं, तो इसका तद्भव रूप हो जाएगा इमली। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा दे रखा है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का सही अर्थ है इसमें सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करना, जो कि दे रखा हमें सेकेंड ऑप्शन में। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर त्रुटि हो जाएगी अच्छा सदुपयोग, जो कि दे रखा है हमें फोर्थ ऑप्शन में। फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है, तो बेगम का विलोम शब्द हो जाएगा बादशाह। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान। 2 पहाड़ों के बीच का खाली स्थान कहलाता है घाटी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यही रिक्त स्थान ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, तो ठीक का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा उपयुक्त। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा उपयुक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। दूसरों के दोष को खोजने वाला। दूसरों के दोष को खोजने वाला होता है छिद्रान्वेषी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा
करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। वाक्य दे रखा है, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हार देगा, तो इसमें त्रुटि हो जाएगी भिड़ेगा जो ही। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें करेक्ट होना चाहिए था, जो भी इससे भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। वर वधु मंडप में बैठ गए, तो वधु का हमें तद्भव शब्द बताना है। वधु का तद्भव हो जाएगा दुल्हन। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दुल्हन। ये थे हिंदी और जीके के एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।